राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में माता सती की कथा सुनेंगे। एक समय राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 30,000 वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका ने दर्शन दिए। वे कृतार्थ हो गए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा, भगवान शिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिया है और आपका अवतार अभी तक नहीं हुआ, तो शिव जी की पत्नी कौन होंगी? तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव जी की पत्नी बनूंगी। शिव जी बिना कठिन तपस्या के कभी प्राप्त नहीं हो सकते। कुछ कालोपरांत महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर में बड़ी होने लगी। जब सती बड़ी हुई तो शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब से वह तपस्या के लिए गई तब से उनका नाम उमा पड़ गया। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिए और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भगवान शिव ने सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार किया। एक समय देव सभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शिव उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराजा दक्ष ने रुष्ट होकर कहा, सांसारिक संबंध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अतः हे देवताओं, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिवजी के विपरीत हो गए। एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर शिवजी ने विरह से व्याकुल होकर घूमते राम जी को प्रणाम किया। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। दीर्घ काल के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके मुख से राम शब्द निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर शिव जी से पूछा, हे स्वामी, राम कौन है जिनका आप स्मरण करते हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, राम ही मेरे आराध्य हैं। वे साक्षात पर ब्रह्मा हैं। वर्तमान में वह मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमंडल पर लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है, अतः मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। यह सुनकर देवी सती के मन में संदेह हुआ कि यदि राम पूर्ण ब्रह्मा है तो वह सीता की विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अंतर्यामी भगवान शिव ने जब यह जाना कि राम जी के पूर्ण ब्रह्मा होने के बारे में सती के मन में संदेह है तो उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। पति से स्वीकृति पाकर सती उस स्थान पर जा पहुंची जहां राम जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि यदि राम जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा
कि वे पूर्ण ब्रह्मा नहीं हैं, परंतु सती ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। सीता जी का रूप धरकर आती सती को देखकर भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप वन में क्यों विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? राम जी के मुख से माता शब्द सुनकर सती अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शिव जी के पास लौट आई। शिव जी योग दृष्टि से वह सब देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य सीता के रूप में देखा तो त्याग दिया। सती के मन में घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। शिव जी ने सती से कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे सती को पता चल गया कि भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में त्याग दिया है। वे दुखी रहने लगी। इसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखकर सती ने भी शिवजी से चलने का आग्रह किया। शिवजी ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं। अतः शिवजी ने सती को तो दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, मगर वहाँ उसका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझा। वे इस निरादर को सहन नहीं कर सकी। मन ही मन वह शिवजी की पत्नी के रूप में त्यागे जाने से भी दुखी थी। वह यज्ञ के समक्ष खड़ी होकर क्रोध में आ गई और कहने लगी, हे पिता, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरंत ही देह त्यागने का संकल्प कर लिया। उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया। सूचना जब महादेव को मिली, परिस्थिति को देखकर महादेव ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहाँ सती का शरीर पड़ा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया गया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। सबके विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया गया। तत्पश्चात दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके
महादेव की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए और वर दिया कि तुम्हारी पूजा भी मेरे समान ही होगी। इसके बाद शिव जी सती के विरह में व्याकुल होकर उसके मृत शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। सती की देह के 51 अंग 51 स्थानों पर गिरे। इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी हो अपना शरीर त्याग देने के बाद फिर से उन्हीं महादेव से विवाह के अभिप्राय से उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। अब सती माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यधिक रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहते थे। आज भी वह जगत जननी आदिशक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में भारत में पूजी जाती हैं। जय माता दी।